Good morning, students. Now we start our next topic, flow of charge, for class 8 in chapter 10, electricity and light. इसमें मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। जब किसी बॉडी पर चार्ज आ जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेट होने से या इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, तो वो चार्ज फ्लो भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो हो जाता है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, चार्ज को फ्लो करते हैं, अलो टू फ्लो द चार्ज थ्रू देम, अपने आप में से चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, ऐसे कहलाते हैं कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल दैट अलो टू फ्लो materials which are allowed to flow charge through them. Materials which are allowed to flow charge through them, जो अपने आप में से चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, ये कहलाते हैं कंडक्टर्स। जैसे मान लीजिए जितनी मेटल्स होती हैं, मेटल्स जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब हमारे कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से चार्ज फ्लो हो सकता है। ठीक, हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये भी करंट को फ्लो कर सकती है, चार्ज को फ्लो कर सकती है। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को छूते हैं या ऐसा वायर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसे टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है ये भी कंडक्टर होती है, ये बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फ्लो कर सकती है। ठीक, अब अगर हम किसी चार्ज बॉडी को छूते हैं, मान लीजिए टच किया, तो इस बॉडी में इस ऑब्जेक्ट का चार्ज जो होगा वो हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ पे पहुंचा। कहाँ पहुंच जाएगा? जैसे मान लीजिए टच किया, कोई चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही इनसे टच करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? अर्थ पर। और फिर ये बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। ठीक, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है अर्थिंग। क्या कहलाती है? Earthing means the process in which charge flow from the object to earth by any conductors and become neutral itself। मतलब चार्ज का फ्लो हो जाना अर्थ पर और अपने आप इसका न्यूट्रल हो जाना, ये प्रोसेस कहलाती है क्या? अर्थिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंसुलेटर्स। कुछ मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं इंसुलेटर। हम ऐसी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, मटेरियल्स विच आर नॉट, यहां लगा देंगे नॉट अलो टू फ्लो चार्ज थ्रू देम, जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं क्या? इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक है,
रबर, एयर भी हमारी इंसुलेटर नहीं मानी जाती। तो ये सब हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते, ठीक, या फ्लो नहीं कर सकते, इन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक। इसलिए कोई अगर इलेक्ट्रिक वायर हम टच करते हैं तो हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट करते हैं यूज जिसके ऊपर प्लास्टिक या रबर का कवर होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी पे ना पहुंचे और हम सेफ रहें, हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना आए, ठीक। इसलिए हम ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पार्क एंड लाइटनिंग। स्पार्क और लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग आप देखते हो एक नेचुरल फेनोमेना होती है ड्यूरिंग थंडर, ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब रेन होती है तो आसमान में बिजली चमकती है, जिसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग। और चमक होती है उसे स्पार्किंग कहते हैं। ये होता क्या है, क्या कारण होता है? देखिए, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखें। इस टॉपिक से पहले हमें मालूम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। आप एक स्टाइरोफोम, जो फोम की प्लेट आती है, उस फोम की प्लेट को हम किसी भी बूल से या पेपर से रब करते हैं, ठीक। और रब करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये फोम जो है स्टाइरोफोम, ये इंसुलेटर होता है, ठीक। तो चार्ज जो है इससे फ्लो नहीं हो सकता, वो चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट रहता है, इकट्ठा रहता है, ठीक। जब हम अपनी फिंगर को इसकी नियर लाएंगे, पास में लाएंगे, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा अपने आप बिना टच किए, हमने अपनी फिंगर को टच नहीं किया, तब ये नेगेटिव चार्ज होता है अपने आप एयर के थ्रू हमारे फिंगर पे आ जाता है और हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, ठीक। और ये प्लेट जो होती है स्टाइरोफोम की, ये हमारी मतलब न्यूट्रल हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होती है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एयर, जिसमें एयर में टच नहीं किया, पास में लाए तब, ठीक। तो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक। और जब ये चार्ज हमारा फ्लो होता है एयर के थ्रू, तब स्पार्किंग होती है, एक चमक होती है, ठीक। और उसे हम क्या बोलते हैं? अगर वो नेचुरल फेनोमेना है, बिजली चमकना, उसे लाइटनिंग कहते हैं, ठीक। और देखेंगे आप, अगर टू करंट कैरिंग वायर, ऐसे वायर में करंट चल रहा है, आप हम टच करते हैं तो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस कहलाता है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना, एक नेचुरल फेनोमेना होता है। लाइटनिंग कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले जो क्लाउड्स होते हैं हमारे, क्लाउड्स आर द ह्यूज मास ऑफ आइस एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। आइस और वाटर ड्रॉपलेट्स के एक ह्यूज मास होता है, जिन्हें हम क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक। जब ये क्लाउड्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं स्काई में, ठीक, तो एक दूसरे से रब्ड भी हो जाते हैं। और रब्ड होने पर क्या होता है? इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। अब एक्चुअली क्या होता है? एयर जो है, मैंने बताया आपके लिए, एयर आपकी इंसुलेटर होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करती। लेकिन जब क्लाउड्स के ऊपर चार्ज का एक ह्यूज अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ठीक, तब अब अगर दूसरा क्लाउड उसके पास में आता है, ठीक, तो एयर के थ्रू वो नेगेटिव चार्ज एंटर क्लाउड्स पर
फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाता है। तो ये ह्यूज मास जो है चार्ज का, ह्यूज अमाउंट, ये जब इसको फ्लो होती है, ट्रांसफर होती है, तब भाई स्पार्किंग होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, बिजली का चमकना। तो ये प्रोसेस होती है। उसमें जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स अनदर क्लाउड्स पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब चार्ज को फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इसलिए स्पार्किंग या लाइटनिंग कहलाता है। कई बार क्या होता है, थंडर स्टॉर्म में बिजली का गिरना। आपने कई एक वर्ड सुना होगा कि आसमान से बिजली गिर जाती है अर्थ पर या किसी ट्री पर। रीजन क्या होता है, अब थंडर स्टॉर्म में जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स आपके नियर द अर्थ, नीचे आ जाते हैं, अर्थ के पास में आ जाते हैं, मतलब थोड़ा करीब आ जाते हैं अर्थ के। ठीक, जब नियर द अर्थ होते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि जो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स ना होकर बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ होता है। तो ये चार्ज जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, अर्थ के लिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस में। ठीक, और तभी हमारे इस बिजली का गिरना ये घटना होती है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, ये इस कारण हमारी बिजली गिरने की घटना होती है। ठीक, पेड़ों पर गिर जाती है, किसी बिल्डिंग के थ्रू बिल्डिंग पर गिरती है और फिर वो अर्थ में चली जाती है और क्लाउड्स पे न्यूट्रल हो जाता है और चार्ज जो है वो हमारा अर्थ में पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसके बीच में क्लाउड से जो चार्ज डिस्चार्ज होता है अर्थ पर आ रहा है, इसके बीच में कोई मटेरियल आ जाता है, इसके ह्यूमन आ जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है, एनिमल्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाती हैं, तो वो डैमेज हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी या जो एनिमल्स या बिल्डिंग जब एक ह्यूज अमाउंट फ्लो होती है तो हमारी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर सकती, हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो डैमेज होने लगती है। इससे एनिमल्स या ह्यूमन या बिल्डिंग जो होती है उन्हें नुकसान होता है और डेथ भी हो जाती है कई बार। ठीक, तो बिल्डिंग्स की आपकी लाइटनिंग प्रोसेस हो गई, ये घटना बताई मैंने। अब बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, ठीक, जिसे बोलते हैं हम लाइटनिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर ये एक मेटलिक रॉड होती है। किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट रखने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर इस डिवाइस का यूज करते हैं। और लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटलिक रॉड विच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। जैसे कोई बिल्डिंग आ रही है, ठीक, इसके टॉप पर मेटलिक रॉड लगा देते हैं, मेटल की किसी भी, और जिसे पूरे बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड हम पास करके अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक मेटलिक प्लेट लगा दी जाती है। ठीक, अब मान लीजिए थंडर स्टॉर्म में बिल्डिंग पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो क्या होगा, ये चार्ज जो होगा वो बिल्डिंग को डैमेज किए बिना, विदाउट डैमेजिंग द बिल्डिंग, पास थ्रू द अर्थ। इस मेटलिक रॉड के थ्रू बिल्डिंग को डैमेज ना करके ये सीधा जो है वो अर्थ पे चला जाता है। इस तरीके से हमारी बिल्डिंग जो होती है वो सेफ है। ठीक, ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट for explanation chapter 10. If you have any problem regarding this chapter, you can ask. Okay, thank you students.